वेलकम स्टूडेंट। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक फिगर दी हुई है, एक ट्रायंगुलर बनी हुई है एंड इसकी जो ईच साइड है उसको बाहर एक्सपेंड किया है एक तरफ। ठीक है, ये सेकंड साइड है, इसको भी एक तरफ एक्सपेंड किया गया है और ये थर्ड साइड है ट्रायंगल, इसको भी बाहर एक्सपेंड किया गया है। तो अब आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल है उसकी जो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सियम हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप इसको हमने एंगल 1 सपोज कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको हमने 1 सपोज किया तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो 90 प्लस 30 आपका 120 डिग्री हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप इस एंगल को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस होके 60 डिग्री आ गया। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब हमने बिकॉज वी हैव टू फाइंड इन दिस पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड। सो x y और z कैसे एंगल हैं बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल हैं इस ट्राइंगल के। सो आप यहाँ देखेंगे जेड और 30 जो है वो एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो इसमें हम लीनियर पेयर एक्सियम यूज़ करके जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह यहाँ एक्स की वैल्यू और यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। सो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 1 और वाई लीनियर पेयर एक्सियम में है। और यहाँ से अब 1 की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली है 60 डिग्री, तो हमारे पास अब वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अब थर्ड हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड का लीनियर पेयर एक्सियम किसके साथ है, 30 डिग्री के साथ। तो जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंड यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। सो ये आपके पास जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर हमारा क्या आ गया, 300 डिग्री। अब हमारा बी पार्ट है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फॉर फिगर हमारी किस शेप में है, देखिए क्वाड्रिलेटरल शेप में। यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ओके। और इंटीरियर एंगल्स, 3 इंटीरियर एंगल्स आर गिवन एंड फोर्थ इज नॉट गिवन। सो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो वहाँ से आप इसको वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन 7 का ए पार्ट में 1 सपोज किया था, वैसे ही सपोज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब ये सभी इंटीरियर एंगल्स आ गए हमारे पास, तो हम जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ओके। सो इस तरह हमारी एक्स वाई और जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी और इनका सम जो होगा वो हमारा सोल्यूशन ऑफ पार्ट बी होगा। सो विद दिस the solution of question number 7, and students, I think you clearly understand the solution of question number 7. So student, kindly like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you.